नमस्कार। आज हम जे कृष्णमूर्ति की एक बहुत ही अहम किताब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इसके कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं। इसकी प्रस्तावना एल्डस हक्सले ने लिखी है और उसमें वो सिंबल्स यानी प्रतीकों की दुनिया और जो असलियत है उसके बीच हमारे जीवन में जो एक खिंचाव रहता है उस पर जोर देते हैं। कृष्णमूर्ति तो खैर आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें सीधी और कभी-कभी हमें चुनौती देने वाली लगती हैं। तो आज हमारा इरादा है कृष्णमूर्ति के कुछ खास विचारों को पकड़ना, जैसे कि आत्मज्ञान क्या है, ये जो इंसानी संघर्ष है इसका कारण क्या है, और क्या वाकई कोई सच्चा बदलाव मुमकिन है। ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कृष्णमूर्ति हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, कृष्णमूर्ति की एक बहुत ही बुनियादी कोर आइडिया जिसे कह सकते हैं, वो ये है कि दुनिया में हमें जो भी समस्याएं दिखती हैं बाहर, चाहे वो देशों के बीच का संघर्ष हो, समाज में विभाजन हो या कोई और संकट, वो असल में हम सब के अंदर जो चल रहा है, हमारी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसी का एक बड़ा प्रतिबिंब है। समाज कोई हमसे अलग चीज तो है नहीं, वो हम व्यक्तियों से ही तो बनता है। इसीलिए उनका कहना था कि सिर्फ बाहरी सिस्टम बदलने से, कोई ढांचा बदल देने से, चाहे वो सरकार लेफ्ट की हो या राइट की, उससे स्थायी शांति नहीं आ सकती, जब तक कि व्यक्ति खुद अपने अंदर झांककर खुद को गहराई से नहीं समझता। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिम्मेदारी आखिर में व्यक्ति पर ही आ जाती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये समझ किसी बाहरी तरीके से नहीं आनी, किसी गुरु से नहीं, किसी विधि से नहीं, तो फिर ये आत्मज्ञान, ये खुद को समझना, ये होगा कैसे? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे बिना किसी सहारे के चलना हो। और यही कृष्णमूर्ति की चुनौती भी है और उनकी खासियत भी। वो कहते हैं कि किसी भी तरह का अधिकार, मतलब अथॉरिटी, चाहे वो किसी गुरु की हो, किसी किताब की, किसी परंपरा की, और जब हम उसे आंख मूंद कर मान लेते हैं, उसकी नकल करते हैं, तो वो हमारी अपनी सोचने की, महसूस करने की जो मौलिक क्षमता है, जिसे वो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कहते हैं, उसको दबा देती है, खत्म कर देती है। उनके लिए स्वतंत्रता के बिना, मतलब इस बाहरी और भीतरी अधिकार से मुक्ति के बिना, सच्ची रचनात्मकता या गहरी समझ संभव ही नहीं है। और ये रचनात्मकता सिर्फ कोई पेंटिंग बनाना या संगीत बनाना नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, हर पल नया देखना। अच्छा, तो आप कहें कि ज्ञान भी, नॉलेज भी एक तरह से बाधा बन सकता है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा सोचते हैं कि जितना ज्यादा जाने उतना अच्छा। हाँ, ये उनका एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। कृष्णमूर्ति ज्ञान और विश्वासों को, बिलीव्स को, अक्सर एक सुरक्षा कवच की तरह देखते हैं। हम अनिश्चितता से डरते हैं तो हम विश्वासों को पकड़ लेते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक या राष्ट्रीयवादी। लेकिन होता क्या है कि ये विश्वास हमें बांट देते हैं, ये मेरा सच है, वो तुम्हारा सच, हमें खांचों में डाल देते हैं। और ज्ञान ज्ञान जब अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या जब हम उसे इकट्ठा करके बस पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वो हमें जो है, मतलब व्हाट इज, जो इस पल की सीधी सच्ची वास्तविकता है, उसे देखने से रोक सकता है। वो एक पर्दे की तरह काम करने लगता है। और ये जो इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, चाहे वो संपत्ति हो या विचार या विश्वास, इसी से डर भी पैदा होता है। कुछ खोने का डर, गलत साबित होने का डर, है ना? हाँ, ये डर तो बहुत गहरा बैठ जाता है। और ये जो आपने कहा, जो है को सीधे देखना, इसी से जुड़ा हुआ उनका प्रयास यानी एफर्ट को लेकर जो विचार है वो भी काफ़ी अलग है। हम तो यही मानते हैं कि भाई कुछ बनना है, कुछ बदलना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, प्रयास तो ज़रूरी है। लेकिन वो शायद कहते हैं कि ये प्रयास ही अपने आप में एक समस्या है, एक तरह से जो है उससे भागने का तरीका। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका कहना यही है कि जब हम प्रयास करते हैं कुछ बनने का, जैसे मैं ज्यादा शांत बन जाऊं या ज्यादा ज्ञानी या कम गुस्सैल, कुछ भी, तो असल में हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे होते जो हम अभी हैं इसी क्षण में। ये जो क्या होना चाहिए का आदर्श है, ये हमें वर्तमान की सच्चाई से, जो है, से दूर ले जाता है, एक संघर्ष पैदा करता है। सच्चा बदलाव, जिसे वो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहती हैं, वो तब आता है जब हम जो है उसे बिना किसी चुनाव के, मतलब बिना उसे अच्छा या बुरा कहें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बस पूरी जागरूकता से, होशपूर्वक। इसी को वो चुनाव रहित जागरूकता या चॉइसलेस अवेयरनेस कहती हैं। बस देखना जैसे वो है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में शायद
ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिना जज किए देखना। और आपने पहले रिश्तों की बात की थी। हाँ। तो क्या ये जागरूकता, ये देखना सबसे ज्यादा रिश्तों में ही परखा जाता है, क्योंकि वहीं हमारी प्रतिक्रियाएं सबसे तेज होती हैं? निश्चित रूप से कृष्णमूर्ति रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को एक आईने की तरह मानते थे। बिल्कुल। साफ आईना, उन्हीं में हमारे सारे कंडीशनिंग, हमारे डर, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी असुरक्षाएं सब खुलकर सामने आ जाती हैं। हम अक्सर रिश्तों में सुरक्षा ढूंढते हैं, अपनी एक इमेज बनाकर उसे बचाना चाहते हैं, अपनी बनाई दीवारों के पीछे छिपते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया असल में हमें और अकेला और आइसोलेटेड कर देती है ना? और रिश्तों में ये जो अलगाव की भावना है, ये जो अपनी पहचान को, अपनी सीमाओं को बचाने की कोशिश है, जब यही चीज बड़े पैमाने पर होती है, राष्ट्रों के स्तर पर, विचारधाराओं के स्तर पर, तो कृष्णमूर्ति के अनुसार वही फिर राष्ट्रवाद, विभाजन और आखिरकार युद्ध का रक्तंजित रूप ले लेती है। तो शांति कोई बाहरी समझौता नहीं है, कोई आदर्श नहीं जिसे पाया जा सके। शांति तभी संभव है जब व्यक्ति के अंदर क्रांति हो, लोभ से, ईर्ष्या से, राष्ट्रवाद से, सत्ता की चाह से मुक्ति। और ये मुक्ति भविष्य में नहीं, अभी इसी क्षण संभव है। तो ये बदलाव, ये क्रांति भविष्य की किसी तारीख पर नहीं टल सकती, ये इसी पल की जागरूकता से जुड़ी है। और यही शायद समय, मतलब टाइम के बारे में उनका विचार आता है। वो मनोवैज्ञानिक समय की बात करते हैं। वो क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो घड़ी वाले समय, जिसे क्रोनोलॉजिकल टाइम कहते हैं, जिससे हम अपॉइंटमेंट रखते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, उसमें और मनोवैज्ञानिक समय में फ़र्क करते हैं। मनोवैज्ञानिक समय वो है जो हमारी यादों से बनता है, हमारे अतीत के अनुभवों से, हमारी चोटों से, हमारी खुशियों से, और भविष्य की हमारी उम्मीदों, हमारी कल्पनाओं, हमारी चिंताओं से। हम ज़्यादातर वक्त इसी मानसिक समय में जीते रहते हैं। या तो अतीत को याद करके दुखी या खुश होते हैं, या भविष्य की योजना बनाते हैं, डरते हैं, उम्मीद करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक समय का जाल है, ये हमारे वर्तमान क्षण की जो वास्तविकता है, उसकी जो पूरी गहराई है, जिसे वो कभी-कभी शाश्वत या टाइमलेस भी कहते हैं, उसे अनुभव करने से रोकता है। हम असल में वर्तमान में होते ही नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो कृष्णमूर्ति हमें लगातार अपनी सोच के पैटर्न पर, अपनी भावनाओं के उठने पर, अपने गहरे बैठे विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि जो है उसे बिना किसी सिद्धांत के चश्मे के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे देखो। बाहरी समाधानों पर या भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर टिके रहने के बजाय असली कुंजी अपने अंदर की पूरी प्रक्रिया को समझने में है, बिना किसी विकृति के। बिल्कुल, और ये कोई एक बार का काम नहीं है, कोई मंजिल नहीं कि पहुंच गए और काम खत्म। ये तो एक निरंतर चलने वाली खोज है, हर पल जागरूक रहने की चुनौती, हर पल नया देखने की संभावना। तो यहाँ हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम वाकई में जो है, हमारी अपनी असलियत जैसी भी वो है, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने डर, उसे बिना किसी विकृति के, बिना किसी बहाने या व्याख्या के देखने के लिए तैयार हैं? या फिर हम अब भी विश्वासों, सिद्धांतों और भविष्य की किसी काल्पनिक शांति या समाधान के पीछे छिपना ज्यादा आरामदायक पाते हैं? सोचने वाली बात है।